आजाद भारत में अब तक कई प्रधानमंत्री बने। कुछ ने देश को नई दिशा दी तो कुछ का कार्यकाल बेहद छोटा रहा। तो चलिए जानते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। पहले नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास दर्ज है। के बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, अर्थात मृत्यु के बाद ये आपातकालीन प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 से 9 जून 1964, यानी ये केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। फिर 13 दिन के बाद इलेक्शन हुआ और नए प्रधानमंत्री का गठन हुआ, इसलिए इन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता। दूसरे नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यानी ये केवल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से ये 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। पुनः ये प्रधानमंत्री के क्रम में नहीं गिने जाएंगे। तीसरे नंबर पर आती हैं इंदिरा गांधी। ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। इनकी पार्टी का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। चौथे नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इन्होंने 2 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इनके पार्टी का नाम था जनता पार्टी। पांचवें नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा और केवल ये 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनके पार्टी का नाम था जनता पार्टी। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। ये दोबारा प्रधानमंत्री बनी। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इन्होंने 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर दोबारा कार्य किया। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इन्होंने 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इनके पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा और इनका कार्यकाल केवल 11 महीने का था। इनके पार्टी का नाम था जनता दल। फिर इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इन्होंने केवल 7 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इनके पार्टी का नाम था समाजवादी पार्टी। के बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते। इन्होंने 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी 16 दिन। इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था। फिर इनके बाद आते हैं HD देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। इनके पार्टी का नाम था जनता दल। इन्होंने केवल 10 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इनके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इन्होंने केवल 11 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इनके पार्टी का नाम था जनता दल। इनके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक रहा। इनका कार्यकाल 6 साल 2 महीने तक का रहा और ये भारतीय जनता पार्टी से आते थे। इनके बाद आते हैं मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। इनका कार्यकाल 10 साल 4 महीने तक रहा और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते थे। इनके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। ये 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने और तब से अब तक इस पद पर कार्यरत है। इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है।